A for apple. A for apple. 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 B for ball. B for ball. C for camel. C for camel. D for dog. D for dog. हो गया? अब हम फिर से पढ़ेंगे। A for apple. B for B for ball. C for camel. बाजी, आप दिलकश बाजी से बात करो ना कि वो खुदा का स्कूल में दाखिला करा दे। खुदा भी स्कूल जाएगी। हाँ, सही याद दिलाया, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। हेलो, कैसी है गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, घर ले लिया, शिफ्ट हो गई? कहाँ? अभी कहाँ हुई हो? अच्छा एक बात बता, तुम आज घर आ सकती हो? लेकिन आऊँ कहाँ? अरे जहाँ पहले रह रही थी वहीं हूँ। क्या मतलब? आप अलग नहीं हुई? तुम आओ तो सही ना, फिर बताऊँ। माशाल्लाह, बड़ी खुश लग रही हैं। क्या बात है? हाँ, बहुत सारी बातें। तुम आओ तो सही, फिर बताऊंगी। बहुत सारी बातें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिलकश से मेरी बात हो गई है, वो शाम में आएगी तो हम एडमिशन के बारे में बात करें। ठीक है। क्यों? वो तुमसे ये सब क्यों पूछ रहा है? उसका क्या ताल्लुक इन बातों से? शायद ब्लैकमेल करना चाह रहा है मुझे। अब क्या हाल है इसका? हाल ये है कि ज़हीर साहब का कोई ना कोई इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उसे बाबा की नज़रों में गिराओ, फिर इसी तरह उसे खड़े खड़े घर से निकाल देना। तुम्हारा छुटकारा इसी तरह मिलेगा तुम्हें उससे। कैसे यार? ऐसा क्या करूं कि बाबा के सामने शर्मिंदा हो जाए और मुंह ना खोले अपना? 2-4 दिन सब्र करो, कोई ना कोई आइडिया ज़रूर आ जाएगा। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई। कल मुलाकात हो। चलो मैं गेट तक छोड़ूं। बहुत दर्द हो रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मेरी उससे बात हो गई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे भी मुझे खाना भी बनाना। आदर्श जिद मत करो ना, मैंने माफी मांग तो ली है, मूड सही करो। रही खाने की बात तो आज खाना बाहर खाएंगे, ठीक है? तुम बस चलो, उठो। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आओ। आराम से आराम से। हल्का फुल्का से मेकअप कर लो। एक्चुअली डॉक्टर मेरे दोस्त की बीवी है, तो वो क्या कहेगी कि भाभी जिस हालत में घर में थी उसी हालत में क्या आ गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब चलें बस। बहुत अच्छी लगी। अंदर चाबियां रह गई, जाके ले आए।
हेलो, सरप्राइज। अरे पुप्पो आप? तुम्हें क्या हुआ है आदर्श? वो अच्छा कि पुप्पो क्या आप आ गई हैं? तुम लोग कहीं जा रहे थे? जी वो आदर्श के पाँव में चोट लगी है तो इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। कैसे चोट लग गई? वो वॉशरूम में स्लिप हो गई थी। तो चलो डॉक्टर को अभी दिखाते हैं। उठो, इसको दिखाना बहुत जरूरी है। मैं भी साथ चलती हूँ। चलो चलो आदर्श, चलो शाबाश। सफर, तुमने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। देखो कितनी कमजोर सी हो गई है। और आदर्श, तुम्हारे सेल फोन को क्या हुआ है? मैं कब से ट्राई कर रही थी, मिल ही नहीं रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, इनके तो पाँव पे चोट लगी है और आप मुझसे गायनेकोलॉजिस्ट का पूछ रही हैं। मर्द औलाद चाहता है। इनकी शादी को 1 साल होने लगा है। जफर मेरा भतीजा है डॉक्टर साहब, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। उसे बहन भाइयों का बहुत शौक था। अब अपनी औलाद भी ना हो तो उसके लिए तो बड़े दुख की बात है। बस इसीलिए अपना सारा गुस्सा इस पे निकाल देता है, दिल की बात जो नहीं कह पाता। आप ठीक कह रही हैं। खैर, ये डॉक्टर शीरी है, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। रोज यहाँ पे शाम को 7 बजे बैठती हैं। आप इनसे चेकअप करवाइएगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मैं इसे दोबारा चेकअप के लिए कब लेके आऊँ? मैंने कुछ दवाइयाँ और क्रीम लिख दी है, बस ये लगाती रहें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह का शुक्र है आपके चेहरे पर हंसी तो आई। आपने बहुत अच्छा फैसला किया, हुदा को अपनी बेटी समझती है। बस उसकी पढ़ाई का खास ख्याल रखिएगा। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि तुम हुदा का एडमिशन करा सको। हाँ हाँ, हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, जाजिब का क्या हाल है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? बस उसका आजकल इलाज चल ही रहा है। डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह उसके स्कूल जाने की उम्र तक वो नॉर्मल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर दोनों बहन भाई साथ स्कूल जाया करेंगे, है ना? हुदा बड़ी बहन है ना, उसकी ख्याल रखेगी उसका, जैसे बाजी आपका ख्याल रखती है। आज तो आप भी बहुत खुश हैं। अल्लाह आप दोनों को हमेशा ऐसे खुश रखे। आमीन। जफर, वापसी पे हमें शफकत भाई के घर भी ले जाना। मेरी तो उनसे शादी के बाद से मुलाकात ही नहीं हो सकी, फोन तक पे बात नहीं हुई। वो कल परसों चलेंगे, अभी वैसे भी काफी देर हो गई और मुझे कुछ काम है। कल से तो असलम आके बैठ जाएगा, फिर उसके घर भी जाना है। अच्छा ऐसा करो, हम दोनों को ड्रॉप कर दो, रात को वापसी पे ले लेना। या अल्लाह, अम्मी बाबा को क्या बताऊंगी कि क्या हुआ है। वो पता नहीं क्या बात करना चाह रही थी। एक्चुअली बुप्पो, मैं आदर्श को इस हालत में वहाँ ले जाना नहीं चाहता। बाबा आंटी हम पे परेशान हो जाएंगे। जब ये ठीक हो जाएगी तो फिर चलेंगे। बुप्पो, आप असलम की तरफ ही रुकेंगी? अरे नहीं, मैं तो मिलके वापस आ जाऊंगी। मैंने उधर रह के क्या करना है। मैं तो आदर्श के पास रहूंगी, और वैसे भी मुझे आदर्श से बहुत सारी बातें करनी है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कोई तरकीब ही नहीं सूझी है अब तक। क्या करें? ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग ही बंद हो गया। मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर वो घर आ गया और उसने अब्बा के सामने कुछ बोल दिया तो। तुम एक काम करो ना, खतीजा आपा से उसकी बुराइयां करो, वो आगे बात बढ़ा देंगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन बुराई बता के नहीं आती है यार। अगर उससे पहले ज़हीर ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? हाँ, सोचने तो मुझे।
आ गई एक तरकीब, तुम अब उसे आने दो। क्या करेगा? शादी करेगा ना, कर लेना। शरीफ भी है, डॉक्टर भी है, और क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हारी अम्मी को ये ख्याल क्यों नहीं आया, उन्होंने इस अंदाज से क्यों नहीं अब तक सोचा कि अब तुम्हें माँ बन जाना चाहिए। वो फूफा, असल में मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं अम्मी बाबा को ही पता चले कि हम दोनों के बीच में कोई टेंशन है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है और इसी में तुम्हारी इज्जत भी है। खैर अब मैं आ गई हूँ ना, मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। हाँ फूफा, आपको पता कैसे चला कि ये? तुम्हें क्या बिल्कुल अंदाजा नहीं है? आपसे जफर ने कुछ कहा? सफर ने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, मुझसे क्या कहेगा? वो तो असलम ने अंदाजा लगाया था, उसने भाभी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन भाभी या तो समझ नहीं सकी या असलम उन्हें समझा नहीं सका, तो उसने मुझे फोन किया कि मैं आके इस मामले को हैंडल करूं। हैरत है, उसे कैसे पता चला? खैर अच्छा ही हुआ आप आ गए, बहुत परेशान थी। देखो आदर्श, मैं फिर भी तुम्हें यही कहूंगी कि जफर से इस मामले का अभी कोई जिक्र नहीं करना है। पहले तुम्हारे सारे टेस्ट हो जाएं, रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद मैं खुद उससे बात करूंगी। गुड़िया, हमें तो ये समझ नहीं आता कि शफकत ने उसे इतना मुंह क्यों लगाया। बस क्या बताऊं भतीजा आपा, उसने बातें ही ऐसी की होंगी कि उन्हें दोस्त बना लिया। तारीफें तो बहुत करते हैं उसकी। हम ये समझ रहे थे कि तुम उसे पसंद करने लगी हो, या फिर वो तुम्हें भी। तौबा करें खदीजा आपा, मुझे जहर लगता है वो। और फिर मैं तो चाह रही थी कि आप बाबा से बात करें कि अब वो उसे घर बुलाना छोड़ दें और उससे मिलना भी छोड़ दें। बस मैं आपको क्या बताऊं। क्या मतलब? उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? हमें तो उसकी आंखों में शैतान नजर आता है। भाई हम तो पहले ही डर गए थे। आपको कोई जरूरत नहीं है शैतान से डरने की। आपकी दिलकश इतनी कमजोर नहीं है कि शैतान के जाल में फंस जाए। तुम सच कह रही हो? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है? जब सारी बातें सच करती हूँ तो ये क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा चलो ठीक है, तुम फिक्र ना करो, हम अपने तरीके से ना अफशां से बात करेंगे। ये लो। वैसे खतीजा आपा के आने से तो तुम्हारे घर में रौनक आ गई होगी। जी, उनकी और बाबा की बहुत बनती है। वैसे सच बताऊं ना तो उनके होते हुए कोई बोर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। मेरी उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। अम्मी इतने मजे के शेर सुनाती, क्या बात है उनकी, वाह। वैसे हर मौके का शेर याद है उन्हें। जी, मीर के शेर को गालिब का और गालिब के शेर को मीर का बना देती है। बाबा की हमेशा इसी बात पे बहस छिड़ी रहती है उनसे। उसे फिर मौका मिल गया असलम से बातें करने का। कितनी खुश होती है गैर मर्दों के साथ। असलम ने चालाकी की है, जानबूझकर बुलाया पुप्पो को। बहुत दिन जो गए थे इससे मिले हुए, बेगैरत हैं दोनों। जफर भाई आए, हमारी कंपनी को भी एंजॉय करें। आए क्या बात है जफर, बहुत चुप चुप रहने लगे हो? नहीं पप्पा, ऐसे तो बात मैच्योर हो गए। मैं आपकी चाय लेकर आती। मेरी पी लें? नहीं लेता जूठ। अच्छे हो जाएंगे मेरी पी। बहुत दिन से तुम्हारे डॉक्टर नहीं है? जी, उनका फोन आया था, कह रहे थे शायद शाम को आए। क्यों? क्यों खदीजा आपा, क्यों का क्या मतलब है? बस वो आते हैं तो आते हैं। हमने तुम्हें पहले भी समझाया कि जवान बेटी के घर पे होते हुए किसी गैर मर्द का आना मुनासिब नहीं लगता। आपा, वो कौन सा लड़की के पास आके बैठा रहता है? वो तो इनके साथ ही बैठा रहता है बस। ये जो तुम्हारे इन है ना, उनके पास तो अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है।
बस तुम ही बात को समझने की कोशिश करो कि अब वो यहाँ ना आया करे। अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। आदर्श सुनो, मैं सोच रही हूँ कि कल मैं जफर से कहूंगी कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। जी। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि कल हमने डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा ना हो कि तुम जफर से बोलो चलो शॉपिंग करने चलते हैं। वो मैं जफर से कुछ बोलूंगी ही नहीं, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। आदर्श, ऐसे मर्दों से कभी कभी कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं, ये झूठ नहीं है। वो आपको जो समझ में आया वो करें। मैंने जफर से वादा किया है, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। जफर, चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गए। हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि कल शॉपिंग करने जा रहे हैं। जी फूफो, जरूर जाएंगे। वैसे भी आदर्श को शॉपिंग पे ले जाए मुझे काफी दिन हो गए। जरूर जाएंगे। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं कह रही थी, वही कह रही थी जाने के लिए। झूठ मत बोला, झूठ मत बोला। मैंने खुद सुना तुम उनसे कुछ कह रही थी। जफर, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी और उनके साथ बाहर जाने के लिए पर तोड़ रही। याद रखना कि मैं उनके सामने भी तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ। देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपको गुस्सा है। आप चाहें तो आप पप्पू से पूछ लें। उनसे क्यों पूछ लूं? जब मुझे सब कुछ खुद पता है तो उनसे क्यों पूछूं? बस करिए जफर, बिला वजह के इल्जाम लगा। आहिस्ता, आवाज अलग से निकली ना तो गला दबा दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ उस असलम को सुनाने के लिए कर रही हो। बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें? बड़ा मजा आता है ना उसके साथ कह के लगाते हुए। एक बार ये लोग चले जाए फिर देखता हूं तुम्हें। जफर, मैं तो अब भी आपकी इज्जत रख रही हूँ उनके सामने। अब भी उन्हें सच नहीं बताया कि मैंने मगर भाई हम तो सिगरेट भी कभी कभी पीते, और वो भी जब बहुत ज्यादा टेंशन होता है। अंकल, यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। जब आप टेंशन में होते हो तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता और सेंसेस भी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। इस दौरान सिगरेट पीना और खतरनाक होता है। लेकिन भाई हमने तो ये सुना था कि तंबाकू से ज्यादा वो जो कागज होता है वो खतरनाक होता है। बात तो एक ही है। कहते हैं ना कि पीने के 100 बहाने होते हैं लोगों के पास। सही कहा तुमने। अच्छा भाई तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय का क्या। हाँ जी।